हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्लिनिकल कोरिलेशन। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे। देखो, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है जो हमारे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास के अंदर बनता है। इसका मेन रोल क्या होता है कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड क्या है, वो डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज में, यानी कि एक शुगर में। अब क्या होता है, ग्लूकोज एंटर करता है ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड में क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारा पेनक्रियास इस चीज़ को सेंस कर लेता है। ठीक है, और वो फिर हमारे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास को क्या बोलता है कि तू क्या कर, कि इंसुलिन को रिलीज कर। अब इंसुलिन यहाँ पे एक की तरह काम करता है। की तरह कैसे? वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको अनलॉक करता है ताकि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है वो जो है सेल्स के अंदर जा पाए और वो एक एनर्जी की तरह स्टोर करे। ठीक है, और यूज़ करे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हमने देखा है, जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि जब हमें नीड होती है तो वो ग्लाइकोजन जो है वो फिर ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी को मिलता है। ठीक है, अब देखो, अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होगा या वो नहीं काम करेगा तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में ही रहेगा, है ना। हमारे सेल्स जो है अनलॉक नहीं हो पाएंगे कि वो ग्लूकोज को अपने अंदर ले। तो अब क्या होगा कि जब अगर सेल, तो वो सेल्स में नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब है कि वो ब्लड में ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं गया है ना, वो अभी भी ब्लड में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इंसुलिन नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रहेगा और सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड शुगर। अब इम्पोर्टेंस क्या है इंसुलिन का? ठीक है, सबसे पहले देखो, ये क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है, या हम कह सकते हैं कि मेंटेन करके रखता है। क्योंकि जब हमारे ब्लड में, जब हम खाना खा लेते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, तब हमारा जो इंसुलिन है वो क्या करता है, वो हमारे सेल्स को अनलॉक करता है कि अब आप क्या करो, अपने अंदर इस ग्लूकोज को स्टोर करके रखो एज अ एनर्जी और एज अ ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउ सेल्स टू गेट एनर्जी। सेल्स को एनर्जी मिलता है। हेल्प स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज। अब जैसे हम खाते हैं तो अब डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होता है। अब अगर एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है ताकि जब हम स्टार्वेशन में होते हैं तब वो जो है ग्लाइकोजन जो है ब्रेक डाउन हो और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। और नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्लिनिकल कोरिलेशन मेनली इसमें जो है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पे दो टाइप के, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक है टाइप 2 डायबिटीज़। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि अब देखो, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि इंसुलिन अब प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन था वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, वो जो है पेनक्रियाज में ही बन रहा था। जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है उसके अंदर ये बन रहा था, लेकिन अब जब वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि इंसुलिन अब प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम खाना खाएंगे तो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, इसकी वजह से हाई ब्लड शुगर होगा। ठीक है, और हमारा सेल्स, अब जो हमारा सेल्स है उसके अंदर अब जब शुगर पाएगा, यानी कि ग्लूकोज जा ही नहीं पाएगा, तो हमारा सेल्स क्या करेगा, स्टार्व करेगा, है ना। और इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या देते हैं, जिन पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनको हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें ये होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है,
ठीक है, पर जो सेल होते हैं वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अर्ली स्टेज में क्या होता है, पेनक्रियाज जो है बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है, लेकिन जब सेल्स ही इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो पेनक्रियाज भी बाद में जो है इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाता है, और इसमें भी ब्लड शुगर लेवल जो है ओवर टाइम में इंक्रीज़ होता है, मतलब स्लोली स्लोली इंक्रीज़ होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, और ओरल मेडिकेशन जैसे कि मेटाफॉर्मिन देते हैं, और समटाइम्स इंसुलिन इंजेक्शन हम देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ग्लाइकोजन।